पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के लिए मतदान शुरू। नंदीग्राम समेत पश्चिम बंगाल की 30 सीटों के लिए वोटिंग है। बंगाल में 30 सीटों के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। नंदीग्राम में सीएम ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी में मुख्य मुकाबला है। आपको बता दें कि सुबह 7 बजे से शाम 6:30 बजे तक वोटिंग का वक्त है और वोटिंग से पहले केशपुर इलाके में टीएमसी समर्थक की हत्या कर दी गई है। वोटिंग से पहले ही खबर आ रही है, खबर हिंसा की है और नंदीग्राम समेत पश्चिम बंगाल की कुल मिलाकर के 30 सीटों पर वोटिंग है और आसाम की 39 सीटों पर भी वोट डाले जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी धीरेन्द्र पुंडीर जुड़ गए हैं, विकास चंद्रा जुड़ गए हैं, उनके पास चलेंगे। तापस सेन गुप्ता हमारे साथ हैं, विद्यानाथ झा हमारे साथ हैं। सबसे पहले मैं धीरेन्द्र पुंडीर आपके पास आना चाहूंगी। बताइए, सुबह के 7 बज चुके हैं, अभी क्या तस्वीर है? देखिए, इस वक्त हम लोग खड़े हैं जहां इस समय पूरी बंगाल की राजनीति का केंद्र बिंदु या इस समय नंदीग्राम की राजनीति का भी एक सिरा इस घर के सामने है। यहां देखेंगे आप कि बाकायदा टेंट लगाकर चेयर वेयर वहां सब रखी हैं। यही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अभी हैं, क्योंकि आज वो पूरे दिन यहीं से रहेंगे और यहां से कब वो निकल सकती हैं अभी इसके बारे में तो कोई सूचना नहीं दी गई है। लेकिन ये है कि जैसे ही हालात बदलेंगे या कुछ चीज़ें उन तक आएंगी वो निकल भी सकती हैं। पूरे अगर हम नंदीग्राम की बात करते हैं, सुरक्षा का बहुत ज़बरदस्त इंतजाम है। बाकायदा 2 IPS को लगाया गया है जो इस पर पूरे सुपरवाइज भी करेंगे। पूरा जो सुरक्षा बल है वो हर तरफ आपको दिख रहे हैं, ज्योति की चारों तरफ कहीं भी कुछ ना हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा हॉट अगर इस समय कोई सीट है और जहां समर्थकों का तनाव भी आपको दिखाई देगा, हर समय दिख रहा था। और कल ममता बनर्जी जब घर से निकली एक प्रचार करने के लिए यहाँ से दूसरी जगह, तो उस वक्त निकलते हुए भी उन्होंने कहा कि बाहर के गुंडे आ चुके हैं और इस पर इलेक्शन कमीशन को ध्यान देना चाहिए। यानी लगातार ये सिर्फ बयानों से ही नहीं, यहाँ एक्शन भी आपको दिखता है। ठेंगवा मोड़ पर मिथुन चक्रवर्ती के रोड शो और ममता बनर्जी की उस सभा के बाद समर्थकों के आपस में भिड़ने के जिस तरह के हालात पैदा हो गए थे, उस समय भी लग रहा था कि नंदीग्राम पूरी तरह से एक बहुत हाई वोल्टेज सीट है। और इस वक्त भी मुझे लगता है कि हम जब 7 बजे वोटिंग शुरू हुई है उस वक्त तमाम लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि ममता बनर्जी निकलेंगी और उसके बाद हो सकता है कि वो ठीक है, ममता बनर्जी किसी भी वक्त निकल सकती हैं, धीरेन्द्र पुंडीर कह रहे हैं और वो उन्हीं के घर के बाहर इस वक्त मौजूद है। हमारे तमाम सहयोगी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन 2 तस्वीरें आइए आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर जहां सीएम ममता बनर्जी का निवास है और दूसरा नंदीग्राम का बूथ नंबर 76 यानी कि बूथ नंबर 76। यहीं पर ही शुभेंदु अधिकारी वोट डालेंगे। वो शुभेंदु अधिकारी जो दिसंबर में ही बीजेपी में शामिल हुए और कभी ममता के करीबी थे, खासम खास थे, पार्टी में टीएमसी में नंबर 2 की हैसियत रखते थे, लेकिन अब रिश्तों में 360 डिग्री का टर्न आ चुका है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने नंदीग्राम के किले को फतेह करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। वो नंदीग्राम में ही डेरा डाले हुए हैं। देखिए, आज वोटिंग के दिन नंदीग्राम में कैसी है तैयारी। 1 अप्रैल और बंगाल की जनता का सबसे बड़ा वोटिंग का दिन, ये वो जगह है जहां बंगाल की राजनीति के आने वाले मोड़ का फैसला होगा। आज की वोटिंग में ही जनता ये तय कर देगी कि इस बार बंगाल की राजनीति किस तरफ चलेगी और बंगाल की राजनीति का केंद्र बिंदु और नंदीग्राम की राजनीति का एक सिरा इसी मकान से आकर जुड़ता है, जहां राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पिछले 4 दिन से यहीं विश्राम कर रही हैं और कल यहीं से उन्होंने अपना दूसरी रैलियों के लिए यहीं से गई और फिर यहीं चली आई। आज दिन भर जब नंदीग्राम में वोटिंग होती रहेगी उस वक्त ममता बनर्जी यहाँ हैं, सबकी निगाहें टिकी रहेंगी। बंगाल में हर आदमी नंदीग्राम की सीट के बारे में जानना चाहेगा। वहीं देश के तमाम लोग जो बंगाल के चुनाव को देख रहे हैं उनके लिए भी आज का दिन इसी नंदीग्राम सीट पर रहना है। यहाँ एक तरफ तो राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लड़ रही हैं तो दूसरी तरफ शुभेंदु, और ये कड़ा मुकाबला आपको हर तरफ दिखता है, दीवारों पर दिखता है, पोस्टरों में दिखता है, झंडों में दिखता है, हर तरफ ये मुकाबला दिखता है। इस पूरी लड़ाई में अगर हम ये देखें कि दोनों तरफ से पूरी ताकत झोंकी हुई है, क्योंकि यहाँ से ही परिवर्तन की बात तय होती है। भले ही वो अधिकारी परिवार के हारने पर यहाँ से अधिकारी बंधुओं का जो क्षेत्र पर एक दबदबा है, वर्चस्व है, उसकी बदलाव की शुरुआत होती है। और अगर यहाँ से राज्य की मुख्यमंत्री हारती हैं तो फिर ये पूरे बंगाल की राजनीति का बदलाव भी होगा। आज काफ़ी सुरक्षा के इंतजाम हैं, हर तरफ सुरक्षा बल तैनात है, यहाँ तक
कि स्पेशल अरेंजमेंट किए गए हैं, 2 IPS रखे गए हैं जो इस पर मॉनिटर्ड करेंगे। इसके अलावा शुभेंदु की सुरक्षा को भी काफ़ी बढ़ाया गया, उसके सुरक्षा में 5 CRPF की महिला कांस्टेबल्स भी रहेंगी। इसके अलावा जो उनकी सुरक्षा है वो तो है ही, क्योंकि तमाम बूथ पर जब कैंडिडेट दौरा करता है उस वक्त भी ये होता है कि वहाँ कई सारी जो इस तरह के विरोध या कुछ इस तरह की घटना ना हो अप्रिय, उस पर भी नज़र रखेगा। पूरी तरह से इस सीट पर सबकी निगाहें हैं, सुरक्षा पूरी तरह से तैयारियां हैं और कुछ ही देर बाद यहां से वोटिंग शुरू होगी और ये बताएगी कि नंदीग्राम ही नहीं बंगाल की राजनीति में इस बार यहां के वोटर क्या देते हैं। और देखिए, ये वो नंदीग्राम है जहां ममता ने संग्राम किया था। नंदीग्राम संग्राम 2007 में हुआ था, वाम की सत्ता को उखाड़ फेंका था, ममता बनर्जी आई थी और ये नंदीग्राम एक बार फिर से ममता के लिए निर्णायक साबित होने जा रहा है। आइए अब आपको उस पोलिंग बूथ की तस्वीरें दिखाते हैं जहां कुछ ही देर में ममता बनर्जी के खिलाफ मैदान में उतरे शुभेंदु अधिकारी वोट डालने वाले हैं। नंदीग्राम के बूथ नंबर 76 पर आज सबकी निगाहें टिकी हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र हाई प्रोफाइल तो है ही, क्योंकि यहाँ से ममता बनर्जी मैदान में है और उनको चुनौती शुभेंदु अधिकारी से मिल रही है। और ये बूथ यानी 76 नंबर जो बूथ है ये भी काफ़ी हाई प्रोफाइल है, क्योंकि यहीं पर शुभेंदु अधिकारी अपना वोट डालेंगे। यहाँ वोट डालने की सारी तैयारी की जा चुकी है, सुरक्षाकर्मी तैनात हो चुके हैं, पोलिंग पार्टी EVM मशीन के साथ बैठी हुई है। जैसे ही टाइम होगा लोग आना शुरू करेंगे, यहाँ पर मतदान शुरू हो जाएगा। ये गाँव का इलाका है, नंदनायक बाड़ इस गांव को कहते हैं, उसके अंदर ये प्राथमिक पाठशाला है, उसी के अंदर ये बूथ नंबर 76 है और यहाँ सब कुछ तैयार है और इंतजार है कि टाइम हो और मतदाता आए और उनका वोटिंग शुरू हो। शुभेंदु अधिकारी यहाँ आएंगे और अपना वोट डालेंगे। उसके बाद जो जानकारी दी गई है उसके बाद वो पूरे नंदीग्राम में भ्रमण करेंगे, घूमेंगे, जायजा लेते रहेंगे, क्योंकि बार बार उनकी तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि नंदीग्राम में TMC की तरफ से हिंसा हो सकती है, लोग TMC के जो कार्यकर्ता हैं लोगों को वोट डालने से रोक सकते हैं। तो वो भी आगे देखेंगे कि जो शुभेंदु अधिकारी हैं कहाँ कहाँ जाते हैं, लेकिन सबसे पहले शुभेंदु अधिकारी आएंगे और यहाँ वोट डालेंगे और यहीं से वोट डालने के बाद वो नंदीग्राम में कहीं दूसरी जगह जाएंगे। तो विकास चंद्र की आप रिपोर्ट देख रहे थे। इस वक्त खुद विकास चंद्र हमारे साथ सीधे नंदीग्राम से जुड़े हुए हैं हमारे तमाम सहयोगियों के साथ। विकास, जरा आप तस्वीरें दिखाइए जिस पोलिंग बूथ पर आप खड़े हैं, इस वक्त की क्या तस्वीर है? चूंकि सुबह 7 बज चुके हैं, वोटिंग शुरू हो चुकी है और शुभेंदु अधिकारी कब आने वाले हैं? देखिए, बिल्कुल वोटिंग यहाँ पर शुरू हो गई है। तैयारी पहले से ही करके जो पोलिंग पार्टी के लोग थे, सुरक्षाकर्मी थे, वो बैठे हुए थे। समय होते ही वोटिंग शुरू है। हालांकि अभी बहुत कम वोटर यहाँ हैं, लेकिन अपने सहयोगी से हम कहेंगे कि पूरी यहाँ जो मीडिया का जमावड़ा है उसको दिखाएं। एक पहले जो मीडिया के जमावड़े को दिखाएं कि देखिए जितनी भीड़ आपको दिखाई दे रही है ये मतदाता नहीं है, नहीं ये नंदनायक बाढ़ के लोग हैं, ये सारी नेशनल और रीजनल मीडिया के लोग हैं, यानी जो दिल्ली से आए हुए लोग हैं या फिर जो बंगला मीडिया के लोग हैं। ये इनकी तादाद आप देखें। हाँ, कुछ मतदाता पहुंचे हैं, लोग सुबह यहाँ आते हैं, सुबह के वक्त में वोट डालते हैं। पूरी तैयारी और सब इसी इंतजार में, चाहे इस गांव के लोग हों या फिर जो ये मीडिया कर्मियों का जमावड़ा है, सभी इसी के लिए इंतजार कर रहे हैं कि शुभेंदु अधिकारी कब आते हैं और अपना वोट डालते हैं। क्योंकि जब जो जानकारी हम लोगों को दी गई उसके मुताबिक शुभेंदु अधिकारी का जो समय बताया गया था वो 7 बजे ही बताया गया था कि वो 7 बजे आएंगे और वोट डालेंगे। तो हो सकता है कि थोड़ी देर में शुभेंदु अधिकारी आए इस 76 नंबर बूथ पर जो एक प्राथमिक पाठशाला है उसमें अपना वोट डालने के लिए। तो सभी इसी बात का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन यहाँ व्यवस्था भी काफ़ी चाक चौबंद की गई है, सुरक्षा की व्यवस्था बहुत चाक चौबंद है ताकि कोई भी अप्रिय घटना न घटे, अगर हो तो उसको समय रहते कंट्रोल किया जा सके। तो शुभेंदु अधिकारी के आने का वक्त हो गया है, किसी भी क्षण शुभेंदु अधिकारी आ सकते हैं और मीडिया का भारी जमावड़ा यहाँ पर है, क्योंकि सब इसी इंतजार में है कि शुभेंदु अधिकारी कब आते हैं। हालांकि यहाँ पर 682 वोट ही है कुल। तो उम्मीद की जा रही है कि जिस तरह की वोटिंग होती है पश्चिम बंगाल में कि 11 साढ़े 11 बजे तक अधिकतर लोग अपना वोट यहाँ डाल लेते हैं। मतदाता आना शुरू हो गए हैं, सिर्फ जो है वो इंतजार है तो शुभेंदु अधिकारी का। जी ठीक है, हमारे साथ विद्यानाथ झा भी बने हुए हैं, तापस सेन गुप्ता भी मौजूद है, लेकिन पहले धीरेन्द्र के पास चलते हैं। धीरेन्द्र, 2007 की बात अलग थी, लेकिन इस बार ताल ठोक रही है टीएमसी के सामने बीजेपी। क्या इस बार आपको लगता है कि ममता बनर्जी के लिए निर्णायक साबित हो जाएगा? और वाकई ममता बनर्जी जो कि मुख्यमंत्री है, एक ये फायदा उन्हें है कि मुख्यमंत्री के लिए हारना बड़ा मुश्किल है, लेकिन शुभेंदु अधिकारी, वो शुभेंदु अधिकारी जिनके परिवार का, जिनका गढ़ है नंदीग्राम, कितनी मुश्किल चुनौती है ये ममता के सामने इस बार?
देखिए ज्योति, सिर्फ एक उदाहरण से बात साफ करने की कोशिश करूंगा कि जब वो बलरामपुर में अपने कार्यकर्ताओं को देखने गई चुनाव प्रचार के आखिरी दिन, आखिरी सभा करने के बाद, तो वहां उनके सामने उस गांव में जय श्री राम के नारे के साथ लोग गुजरते रहे और उस पर उन्होंने काफी हमेशा की तरह गुस्सा भी जाहिर किया, कहा कि ये कौन लोग हैं, देखिए कहां से आए हुए हैं। तो ये बात सिर्फ एक उदाहरण आपको बता देता है कि राज्य की मुख्यमंत्री इस वक्त कितने कड़े मुकाबले में फंसी हुई हैं। अगर हम इसको 2007 से जोड़ें तो लगता है कि 14 साल में कई फसलें कट चुकी नंदीग्राम में, और शायद ममता बनर्जी जो 14 साल की इस दूरी को पाटने की कोशिश कर रही थी अपने उस समय के योगदान को, वो कहीं ना कहीं अंतर दिखाई देता है। अगर हम और इसीलिए जो जिक्र आप कर रहे हैं विद्या, जो जिक्र धीरेन्द्र कर रहे हैं, इसी की वजह से, बीजेपी की वजह से अपनी राजनीति को भी ममता बनर्जी को बदलना पड़ा है। ममता बनर्जी के मंच से विकास भी कल बता रहे थे कि जय सिया राम, और शायद धीरेन्द्र बता रहे थे कि जय सिया राम के नारे लगने लगे हैं, उन्हें चंडी पाठ करना पड़ रहा है, उनको अपना गोत्र बताना पड़ रहा है। विद्या, बिल्कुल, देखिए अभी तक ममता बनर्जी को ऐसा लग रहा था कि एक तबका, एक वर्ग ऐसा है जो उनके लिए तैयार बैठा है और उनको वोट करेगा, लेकिन धीरे धीरे अब ममता बनर्जी को ये महसूस होने लगा है, ये एहसास होने लगा है कि जिस वोट बैंक के सहारे वो अभी तक जीत का सपना संजोए बैठी थी, वो वोट बैंक अब उनसे कहीं ना कहीं छिटक रहा है। उसके कई कारण हैं, वो कारण बताए जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल ममता बनर्जी को अब ये समझ में आने लगा है कि जिस हिंदू वोट बैंक के जरिए यहाँ पर बीजेपी सत्ता में आना चाहती है, उस वोट बैंक को उन्हें अपने पाले में करने के लिए कुछ ना कुछ वैसी बातें करनी होगी जिस तरह की बातें बीजेपी करती है। तो जाहिर सी बात है कि ना ममता बनर्जी ने चंडी पाठ सिर्फ किया, बल्कि उन्होंने अपना गोत्र तक बता दिया। यही नहीं, ममता बनर्जी ने जो जय श्री राम का नारा है पश्चिम बंगाल में बीजेपी का, उस नारे को अपने तरीके से, अपने अंदाज में, ठीक है, ये बातें हम पूरा दिन करेंगे विद्या, ये बातें हम पूरा दिन करेंगे। वोटिंग शुरू हो गई है, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट भी किया है, पीएम मोदी ने वोटिंग की अपील करते हुए ट्वीट किया है। पश्चिम बंगाल में जिन सीटों पर मतदान हो रहा है, वहां के लोगों से रिकॉर्ड संख्या में मतदान करने की अपील करता हूं। अब से कुछ ही देर पहले ये ट्वीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का